फिर से आर और एस निकालना इसमें। अच्छा आर और एस इसमें देखो ध्यान रखना, हालांकि इन्होंने तो ऊपर से 1 2 3 4, तो ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, 2 और 3 का निकाल। अगर ये OH से नीचे होता तो मैं नंबरिंग यहां से करता 1 2 3, क्योंकि अपन IUPAC नेम लिखते हैं ना, 1 2 पे ये आ रहा है, इधर से 1 2 पे 3 पे आ रहा है एल्कोहल, एल्कोहल नजदीक आना चाहिए OH, तो इधर से नजदीक आ रहा है, तो नंबरिंग देख लेना उसके अंदर, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। अब ये दूसरा और ये तीसरा कार्बन है, अगर ये मॉलिक्यूल ऐसा लिख लेते, OH यहाँ करते, H यहाँ करते, Br यहाँ करते, H यहाँ करते, CH3 यहाँ करते, और इधर में वही CH3 कर लेते, तो फिर एक ये होता, दो ये हो जाता, तो फिर ये 3 हो जाता है। अभी आपको ये 2 है, ये 3 है, यानी कि इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, ठीक है ना। तो इनमें नंबरिंग दे देते भाई, सीनियर एक नंबर इसको, क्योंकि सामने ऑक्सीजन आया, सामने कार्बन आया, सामने कार्बन आया, और इधर हाइड्रोजन आया। अब कार्बन अगला खिलाड़ी ब्रोमीन, उसका अगला खिलाड़ी हाइड्रोजन, तो ये 2 नंबर इस पूरे को मिलेगा, इस 2 नंबर, और 3 नंबर इसको मिल जाएगा, और 4 इसको मिलेगा। तो 1 2 3, चलो एक ये रहा, ठीक है। मैं पहले फिट कर लेता हूँ नंबरिंग, हाँ ये सब हटा देता हूँ वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा ये तो रहने दो। अच्छा अब देखो, एक नंबर इसको मिला, एक इसको मिला, 2 इसको मिला, ये नीचे वाले पूरे को, 3 ऊपर वाले को मिला, 4 इधर वाले को मिला, और 1 2 3, तो 1 2 3 यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी कि आर, लेकिन अपन चेंज करके एस करेंगे। क्यों? क्योंकि से चौथा नंबर अपना हॉरिजेंटल पे है, और मैं मेरे रूल से चलूं तो मैं तो इधर है चौथा, तो 3 2 1 चलो, 3 2 1 डायरेक्ट आ रहा है, 3 2 1 उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दोनों मेथड याद रखो, ज्यादातर फैकल्टी वो रूल्स लिखाते तो आप उसी को मान लो, ठीक है, उसी के हिसाब से चलना, टीचर जो बताए वही मान के चलो, भूल लोगे वैसे भी नहीं, दोनों आंसर एक ही है। अच्छा इसमें एक नंबर इसको दूं, एक, ठीक है, एक नंबर इसको दे देता हूँ ब्रोमीन को, 2 नंबर इस कार्बन से, उस कार्बन से तो बहुत सारे ग्रुप है, ऑक्सीजन है, इसलिए तो हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब 2 नंबर ऊपर वाले को मिल गया, 3 इसको मिलेगा, 4 इसको मिलेगा। अब देखो एक पहले वाला जो रूल्स है किसी का है ना, मेरा भी है, मैं भी वो भी बताता हूँ, ये भी बताता हूँ। मैं सीधा बनाऊ, 3 कहाँ, 4 इधर है, तो 3 2 1 चलता हूँ, 4 इधर है ना, 3 2 1, 3 2 1 आ रहा, लेकिन उस रूल से करेंगे, 1 2 3 चलेंगे, 1 2 3 1 2 3, ये आ रहा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि सर आ रहा एच, लेकिन सर एंटी क्लॉकवाइज एच आ रहा ना, तो आप इसको काट के आर कर दो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, 2s और 3r, ठीक है। अब मेरे हिसाब से देखो, एक इसको था, 2 इसको था, 3 इसको था, तो 3 2 1 चला था, 3 2 1 चला, तो एंटी क्लॉकवाइज था ना ये, ऐसा, तो एस ये हो गया। और इसमें देखो मेरे रूल से देख रहा हूँ, 3 2 1 चल रहा, क्योंकि चौथा नंबर हॉरिजेंटल, 3 2 1 क्लॉकवाइज, दोनों का आंसर एक ही आता है, ठीक है। यानी कि चौथा नंबर किसको मिला है, वर्टिकल लाइन को, 1 2 3 चलो, हॉरिजेंटल लाइन को, इधर को या इसको, तो 3 2 1 चलो, फिर वो क्लॉकवाइज है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज है, ये रूल्स है मेरा भी। और एक रूल्स जो बताते कि आप 1 2 3 ही चलो, क्लॉकवाइज आर लिखो, एंटी क्लॉकवाइज एस लिखो, और अगर आपका क्लॉकवाइज आर आ गया, फिर चौथा पोजीशन कहां पे थी, अगर वर्टिकल में थी तो वही रहने दो, अगर हॉरिजॉन्टल तो काट के बदल देना, ठीक है। आगे चलते हैं।